नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला किया है और पाकिस्तान में स्थित कई सारे आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। लश्कर और हाफिज सईद के भी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। वहां कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की जमीन पे किया है। ये हमले पाकिस्तान के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली में किए गए हैं। ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि वो भी इसका जवाब दें। भारत ने पाकिस्तान को इन हमलों में किस कदर तबाह किया उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम पूरे ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बताएंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए और वहां बम गिराकर तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने ये एयर स्ट्राइक करने के बाद लिखा कि जय हिंद, अब न्याय हुआ। दरअसल पहलगांव में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 भारतीयों की जान ले ली थी, जिसके जवाब में लगातार ये कहा जा रहा था कि भारतीय सेना इसका हिसाब किताब कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी वो इस बार खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और उसी रणनीति के तहत भारतीय सेना ने आज ताबड़तोड़ पाकिस्तान के ऊपर हमले कर दिए। आधी रात में जब पूरा देश सो रहा था, पाकिस्तान भी सो रहा था, अचानक वहां आग के गोले बरसने लगे, भारतीय मिसाइल बरसने लगी और उन मिसाइलों ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि हाफिज सईद के जो मदरसे थे और जिस मस्जिद से वो अपनी स्पीच देता था, तकरीर करता था, उससे भी उड़ा दिया गया है। इस बार भारतीय सेना की ओर से टारगेटेड हमला था और भारतीय सेना की ओर से जो अभी तक प्रेस रिलीज सामने आई है उसमें उन्होंने बताया है कि हमने पहलगाम में किए गए टेररिस्ट अटैक के बदले में यह कार्रवाई की है और हमारा कोई मकसद पाकिस्तान के साथ युद्ध बढ़ाने का नहीं है। हमने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पे, सैन्य इलाके पे कुछ भी नहीं किया है। हमने आतंकी संगठनों को, आतंकी इलाकों को टारगेट किया है, आतंकी बेस को टारगेट किया है और वहां हमने अपनी यह कार्रवाई की है। भारतीय सेना की यह कार्रवाई बहुत जरूरी थी क्योंकि जिस लड़की की शादी के अभी 7 दिन भी नहीं हुए थे, उसके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी, उस लड़की का सिंदूर आतंकवादियों ने छीन लिया था। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आज हिमांशी नरवाल को, कानपुर की आयशा को और उन 25 परिवारों को न्याय मिला है। और भारतीय सेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर को ट्वीट करते हुए लिखा कि न्याय हुआ, जय हिंद। भारत ने यह हमला रात के करीब करीब 1:30 बजे के आसपास किया और पाकिस्तान के ऊपर लगातार मिसाइलें बरसा डाली। 9 जगहों पे ये टारगेटेड अटैक किए गए हैं, जिसके कि वीडियो भी अब सामने आने लगे हैं। उस वीडियो में लगातार देखा जा रहा है कि वहां पे अटैक हुआ है, वहां पे बम बरसाए गए हैं और जिसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान ने अगले 48 घंटों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है नॉर्मल उड़ानों के लिए। भारत के इन हमलों में जैश के भी हेडक्वार्टर के उड़ा दिए जाने की खबर है और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि उसके बाद पाकिस्तान का फाइटर प्लेन F-16 भी भारतीय एयरफोर्स ने उड़ा दिया है। दरअसल भारतीय सेना के इस हमले के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी अपनी ओर से कुछ हरकत की और भारतीय सेना के बीच वो F-16 का विमान आ गया, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराया है और भारत और पाकिस्तान के बीच ये मान लिया जा रहा है कि एक युद्ध की शुरुआत अब हो चुकी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पुंछ के सेक्टर में लगातार गोलीबारी कर रहा है और वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जबकि भारत ने पाकिस्तान की सेना पे कोई हमला नहीं किया है। भारत ने आतंकवादियों के ऊपर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान की सेना उधर से जवाब दे रही है, जिसके बदले भारत की सेना भी लगातार इस समय तत्पर है और भारतीय एयरफोर्स के विमान लगातार सीमा पे मंडरा रहे हैं और किसी भी तरह के पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने के लिए तैयार बैठे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए इस हमले में हालांकि अभी तक मृतकों की कोई संख्या अभी तक नहीं आई है, कितने लोग हताहत हुए पाकिस्तान में उसकी कोई संख्या नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार 100 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ऐसा वहां के लोकल्स बता रहे हैं। आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा था, लेकिन भारत ने घर में घुस कर मारा है और पाकिस्तान को यह करारा जवाब दिया है। शायद पाकिस्तान अब कोई अगली ऐसी कोई गलती करने से जरूर बचेगा जिससे कि भारत उसको फिर से जवाब दे। भारत के इन हमलों की बात पाकिस्तान ने भी कबूल ली है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हाँ, भारत ने बहावलपुर और कोटली में एयर स्ट्राइक किया है, लेकिन हम भी इसका बदला लेंगे। हम जगह, जमीन और तारीख हम चुनेंगे और भारत के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। यानी पाकिस्तान की ओर से सीधी धमकी भारत को इस वक्त दी गई है और भारत उस तरीके कुछ चीजों के लिए पहले से ही तैयार है। भारतीय सेना ने अपना काम कर दिया है और भारतीय सेना से यही उम्मीद थी कि जिस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया था और जिस तरीके से 25-26 सिंदूर उजारे गए थे, पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 के दिन चुन चुनकर पुरुषों को मारा गया था और महिलाओं को छोड़ दिया गया था। शायद इसीलिए भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम
नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, क्योंकि इस आतंकवादी हमले ने कई सारी महिलाओं के सिंदूर छीन लिए। भारत कहने से अजीत डोभाल भी एक्टिव हो गए हैं। अजीत डोभाल ने इसके तुरंत बाद अमेरिका फोन लगाया और अमेरिका के सुरक्षा एनएसए से सीधी उन्होंने बात की है, और वहां अमेरिका के एनएसए इस वक्त वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं, तो इसलिए उनसे बात करनी बहुत जरूरी थी। उन्हें पूरी स्थिति के बारे में बताया है और अपनी स्थिति स्पष्ट की है। यह भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा भारत ने रूस और यूएई तमाम देशों से बात की है और इस हमले के बारे में बताया है, उसको लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि हमने कोई सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं किया है, आतंकवादी ठिकाने को टारगेट किया है। भारत के इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनसे जब इस हमले के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ओवल के ऑफिस में जाते हुए सुना है, ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी मिली है कि वहां कुछ हुआ है। अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, इस वक्त हम कुछ भी ऑफर नहीं करेंगे, हम स्थितियों पर नजर रख रहे हैं, इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम फैसला लेंगे। भारत में लगातार लोग ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं और भारतीय सेना को इसकी बधाई दे रहे हैं, भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और अन्य मंत्रियों ने भी लगातार ट्विटर पे अपने पोस्ट किए हैं और जय हिंद और भारत माता की जय के साथ इस वक्त कई सारे पोस्ट की बाढ़ आई है। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहा है कि वो रिटेलिएट करेगा, वो इन हमलों का जवाब देगा, उसके अकॉर्डिंग अब भारत को भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की ओर से क्या हमला आता है। हालांकि भारत के सामने पाकिस्तान की हैसियत कुछ भी नहीं है, भारत के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा, बावजूद उसके पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत के साथ लड़ेगा, तो ये भी इसके लिए भी भारत को तैयार रहना होगा और भारतीय सेना इसके लिए तैयार भी है। और इसीलिए जब पाकिस्तान की ओर से F-16 का लड़ाकू विमान सामने आया तो भारतीय एयरफोर्स ने उसे भी मार गिराया। और F-16 विमान को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं है। F-16 विमान को अमेरिका ने डेवलप किया है और उस इतने उन्नत विमान को भारत के एयरफोर्स के द्वारा मारकर गिराना बहुत बड़ी बात है। भारतीय एयरफोर्स इस समय पूरे फुल फॉर्म में है और लगातार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार बैठी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में एक ही आवाज उठी थी कि हमें पाकिस्तान को जवाब देना है, हमें आतंकवादियों को उनके सबक सिखाना है, और भारत के द्वारा इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था और भारत ने उस चीज को आज कर दिखाया है। भारतीय सेना ने अपना बदला पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीती शाम भी दोहराया था कि हम बदला लेकर रहेंगे, ये नया भारत है, और उन्होंने बदला लिया है। सेना ने कहा है कि सुबह होने के बाद वो डिटेल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सभी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएगी। ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों रखा गया ये भी बताएगी। हालांकि उसकी जहां तक गुंजाइश दिख रही है, उसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह दिखी कि जिस तरीके से कई सारे माताओं बहनों का सिंदूर छीन लिया गया, जिस तरीके से उसे खत्म कर दिया गया, इसीलिए भारतीय सेना ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। पाकिस्तान इस हमले से बौखला गया है और उस बौखलाहट में पाकिस्तान की ओर से लगातार भारतीय बॉर्डर्स पे फायरिंग हो रही है। एलओसी पे लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सेना लगातार उसका जवाब दे रही है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आई है, उसके अनुसार भारत ने इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। यानी कि जो सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है, वो बहुत ही घातक मिसाइल मानी जाती है और भारत ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है और यही कारण है कि लश्कर के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में हाफिज सईद के उन मदरसों को भी निशाना बनाया गया और उसे भी खत्म कर दिया गया, उस मस्जिद को भी निशाना बनाया गया जहां से वो अपनी तहरीर दिया करता था, उसे भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि साफ संदेश पाकिस्तान को और पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन के सरगनाओं को भी दे दिया गया है कि अगर आप छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। भारत के लोगों को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने कल ही बताया था कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, तो भारत के नागरिकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मॉक ड्रिल के लिए जो भारत सरकार की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, उसको भी आपको देखने की जरूरत है कि आपको किस तरीके से हमलों के क्षणों में खुद को बचाव करना है या कैसे बचना है। वो वीडियो आप देखिए और खुद को सेफ रखिए। बाकी भारतीय सेना हमारी रक्षा करने के लिए है। और आप भारत पाकिस्तान के इस वॉर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से भारत ने आज पाकिस्तान को जवाब दिया है, पाकिस्तान से ये बदला लिया है, उन 26 पहलगाम में मारे गए भारतीयों के जवाब में, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।